नमस्कार दोस्तों। आज मैं ज्येष्ठ मास की केला सींचने की कहानी लेकर के आई हूँ। कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। ज्येष्ठ मास में नित्य नियम से हमें केले की पूजा करनी चाहिए और केले को सींचना चाहिए। केले को सींचने के बाद में हमें गुड़ चने का भोग लगाना चाहिए और घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। यह हमें पूरे ज्येष्ठ मास करना होता है। इससे हमें अत्यदायक पुण्यदायक फल प्राप्त होता है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संतान सुख मिलता है और हमारे जीवन में पुण्यदायक फल प्राप्त होता है। तो अब सुनिए आप केले की कहानी। महर्षि अत्रि और सूर्य के पुत्र दुर्वासा बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे, लेकिन उनके अंदर ऋषि संस्कार बचपन से ही प्रबल थे और वह 5 वर्ष की अवस्था आते आते ध्यान साधना में लीन रहने लगे थे। दरअसल दुर्वासा खुद महादेव की क्रुद्ध स्वरूप रुद्र के अंश से उत्पन्न हुए थे। क्रोध ही उनके स्वभाव का मूल था और वह तमाम ज्ञान हो पाने के बाद भी इसे नहीं त्याग सके थे। बड़े होते होते जब माता पिता ने देखा कि बालक के अंदर वैराग्य अधिक उत्पन्न हो रहा है और वह समाज की व्यवहारिकता को नहीं समझ रहा है, तब उन्होंने उनका विवाह ऋषि अम्बरीश की कन्या से करा दिया। ऋषि अम्बरीश ने अपनी कन्या के कई गुण बताए और ऋषि दुर्वासा ने माता पिता की आज्ञा मानकर विवाह कर लिया। ऋषि अम्बरीश दुर्वासा की क्रोधाग्नि को जानते थे, इसलिए पुत्री के साथ कोई अनिष्ट न हो इसके लिए भी चिंतित रहते थे। उन्होंने ऋषि दुर्वासा से पत्नी से कोई भूल हो जाए तो उसे क्षमा कर दिए जाने की प्रार्थना की। तब ऋषि ने उन्हें वचन दिया कि वह अपनी पत्नी के 100 अपराध क्षमा करते रहेंगे। गृहस्थ जीवन में कुछ बातें ऊपर नीचे तो होती ही रहती हैं। ऋषि दुर्वासा की पत्नी का नाम था कंदली, जो कि स्वभाव से कर्मठ और बहुत समझदार थी। वह हर एक बात का ख्याल रखती थी, लेकिन फिर भी कभी-कभी कुछ न कुछ हो ही जाता था। लेकिन ऋषि ने उन पर कभी क्रोध नहीं किया। ऐसा होने से धीरे-धीरे कंदली के स्वभाव में भी निश्चिंतता आने लगी। लेकिन एक दिन ऋषि कहीं से प्रवास कर कुछ देरी से आए। रात में भोजन के बाद उन्होंने विश्राम के लिए कहा। साथ पत्नी से कहा कि मुझे कल ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठा दें। मैं खुद भी कोशिश करूंगा, लेकिन थकान के कारण शायद ऐसा संभव ना हो। ब्रह्म मुहूर्त में ऋषिवर को जरूरी अनुष्ठान कराना था। अगली सुबह कंदली की ब्रह्म मुहूर्त में नींद तो खुली, लेकिन आलस के कारण ना तो वह खुद उठी और ना ही ऋषि को उठाया। सुबह सूर्योदय के बाद जब ऋषि की आंख खुली तो दिन चढ़ आया था। अपना अनुष्ठान न कर पाने के कारण वह कंदली पर बहुत क्रोधित हुए और उन्हें भस्म हो जाने का श्राप दे दिया। ऋषि के शाप का तुरंत असर हुआ और कंदली राख बनकर रह गई। ऋषि को भी इस घटना पर बहुत दुख हुआ, लेकिन अनुशासन स्थापित करने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। जब कंदली के पिता ऋषि अम्बरीश आए तो अपनी पुत्री को राख बना देखकर बहुत दुखी हुए। तब दुर्वासा ऋषि ने कंदली के राख को पेड़ में बदल दिया और वरदान दिया कि अब से यह हर पूजा अनुष्ठान में का पूजा जाएगा। इस तरह से केले के पेड़ का जन्म हुआ और कदली फल यानी केले का फल हर पूजा में, हर बड़े त्योहार में, हर उपलक्ष्य में
प्रसाद के रूप में काम में लिया जाता है। यही वजह है कि केले की पूजा हर गुरुवार को की जाती है और ज्येष्ठ मास में केले के सींचने का विशेष महत्व है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। इसके साथ ही हम लपसी तपसी की कहानी भी सुनेंगे, क्योंकि जो भी कथा कहानी हम करते हैं उसके साथ हमें लपसी तपसी की कहानी भी अवश्य सुननी होती है, तभी हमें कहानी का फल मिलता है। बिना लपसी तपसी की कहानी सुने हमें कहानी का फल नहीं मिलता है। तो हम लपसी तपसी की कहानी भी साथ में ही सुनेंगे। एक लपसी था, एक तपसी था। दोनों बहुत पूजा पाठ करते थे। एक दिन दोनों का झगड़ा हो गया। दोनों बोले मैं बड़ा, वो बोला मैं बड़ा। तपसी बोला मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा। और लपसी बोला मैं सवा सेर की लापसी बनाकर भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ती की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इसी तरह की कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।